સમગ્ર દેશની વાત કરીએ તો સમગ્ર દેશમાં લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ગઈ છે. તમામ ઉમેદવારો જાહેર થઈ ગયા છે. લોકો પ્રચાર પણ શરૂ કરવા માંડ્યા છે અને આવનારા સમયમાં ગણતરીના સમય બાકી છે જ્યારે તેઓ ઉમેદવારીની ફોર્મ ભરશે અને 7 મે જ્યારે લોકસભાનું ચૂંટણી પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. તે અનુસંધાને અત્યારે ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતની ટીમ મુસ્લિમ બહુમત વિસ્તારમાં પહોંચી છે. ત્યારે આપણે સીધા દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે આ મુસ્લિમ બહુમત વિસ્તાર છે જે લિંબાયત વિસ્તાર કહેવાય છે. એના લિંબાયત વિસ્તારમાં આ મીઠી ખાડીનો વિસ્તાર છે જે તમામ જગ્યાઓ પર મુસ્લિમ જે સમુદાય છે તે વધુ પડતી રહે છે અને જે મુસ્લિમ સમાજના લોકો છે તેઓ આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિશે શું મંતવ્ય રાખે છે અને કઈ રીતે તેઓ અભિપ્રાય તેમના મનમાં રાખે છે તે તમામ વસ્તુઓ ઉપર આપણે વાત કરીશું. કઈ રીતે મુસ્લિમ સમાજના લોકો સાથે તે ચર્ચા કરી હતી, કઈ રીતે તેમને લોભાવવાના પ્રયાસ કર્યા હતા, ત્યારે તે તમામ બાબતો વિશે આપણે તેમની સાથે વાત કરી. તો આપણે અહીં જે લોકો ઊભા છે આપણે એમની સાથે વાત કરીશું. જે સૌથી પહેલા તો આપ જણાવજો કે કઈ રીતે આપ આપણા વડાપ્રધાનને જોઈ રહ્યા છો. हमारे देश के वडाप्रधान के लिए तो हम मतलब बहुत खुश थे कि हमारे देश के जो वडाप्रधान 2014 में यहाँ आए, इंडिया के ऊपर वडाप्रधान के लिए उन लोग ने शपथ लिए. बाकी हमारे को उनसे ये आशा नहीं थी क्या वो सिर्फ एक तरफा ही राजनीति करेंगे. उन लोग ने राजनीति करते करते हम मुसलमानों को इस तरह से साइड पे किया कि हमारे पे तो कोई ध्यान ही नहीं है. जैसे कि हम इंडिया में मुसलमान रहने वाले एक लावारिस की जैसा रह रहे हैं यहाँ पर. और हम वड़ा प्रधान से फिर हमने 2019 में उनको एक बार और मौका दिया. फिर हमको ऐसा लगा कि वो हमारे ऊपर ध्यान देंगे. बाकी यहाँ की राजनीति को, लोकतंत्र को देखते हुए हमारे को यह लग रहा है कि मुसलमानों का कोई दाता नहीं है, मुसलमानों का कोई राजा नहीं है और मुसलमानों का कोई वडील नहीं है. मुसलमान सिर्फ इंडिया के अंदर लावारिस की तरह रह रहे हैं. आपको बता दें कि जब बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री की शपथ ली थी उसके बाद कई बार उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर कई बार चर्चाएं भी की है, कई बार ऐसे विकास के काम भी किए. क्या आपको ध्यान में है ऐसे कोई विकास? वड़ा प्रधान जी ने हमारे मुसलमानों के लिए बहुत विकास की चर्चा की. बाकी वो सिर्फ कागज के ऊपर थी और जो उनके नीचे के जो अधिकारी थे उन लोग ने वो योजना हो या चर्चा हो या कागज के ऊपर लिखा हो वो हमारे तक नहीं आया अभी तक. और भी लोग बीजा पण घણા બધા છે આપણે એમની સાથે પણ વાત કરીશું. आप किस तरह से देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर? वडाप्रधान नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कुछ सोच रखते हैं और कौन कौन से आप बुजुर्ग भी हैं, कौन कौन से विकास के काम किए? सरकार कोई भी हो लेकिन राजनीति ऐसी करे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की नहीं करे. और मुसलमानों के लिए जो इन्होंने बोला है कि भाई हम सहायता करेंगे ये करेंगे, लेकिन कोई सहायता नहीं है मुसलमानों की. यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है मुसलमानों की. आपका ये जो क्षेत्र है CR पाटिल आपके यहाँ के सांसद रह चुके हैं, संगीता पाटिल यहाँ की विधायक हैं. बहुत सारे काम होंगे क्योंकि कई बार जो यहाँ के विधायक है सांसद वो कहते रहते कि हमारा मुस्लिम समाज. 9 साल में बता दीजिए कि संगीता पाटिल CR पाटिल यहाँ पर आ चुके क्या? एक बार भी नहीं आए यहाँ. क्या मुसलमानों की तरफ निगरानी रखेंगे? एक बार भी नहीं देखे उन्होंने. मतलब सिर्फ कागज पर विकास के काम. कागज पर विकास चल रहा है, विकास कोई नहीं है. જી ચોક્કસપણે લોકોનું જે રીતે કહેવું છે કે વિકાસના કામો ફક્ત કાગળ ઉપર છે, ત્યારે બીજા પણ લોકો છે આપણે એમની સાથે પણ વાત કરીશું. આપ क्या सोचते हैं? तो और भी लोगों से बात करते हैं. आप बताइए वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ उनके बारे में आप मंतव्य रखते हैं? कुछ नहीं होता है भाई, खाली बोलते हैं कि हम कर देंगे, कुछ नहीं होता है. पेट्रोल का भाव बढ़ा दिए, डीजल का भाव बढ़ा दिए, गैस के बाटले का भाव बढ़ा दिए, कुछ नहीं होता है. खाली बोलते हैं बस कि मैं ये कर दूंगा, खाली साइन करते, कुछ नहीं होने वाला है. मुसलमान का ध्यान रखते नहीं तो रखते नहीं. 10 साल मोदी सरकार के हो चुके हैं, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी. क्या कुछ कहते हैं, कब काम हुआ आपका? कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बहुत कुछ करा है. पेट्रोल का भाव बहुत कम था, डीजल का बहुत कम था, गैस के बाटले का बहुत कम था, तेल का डब्बे का बहुत कम था. अभी तो तेल का डब्बा भी 1800 रुपए का हुआ है. यानी आपकी सीधी बात है कि महंगाई इस समय बढ़ी हुई. बहुत बड़ी है, बहुत 10 से ज्यादा. महंगाई कम होए तो कोई गरीब परिवार के लिए भी कुछ आसानी होए, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए भी आसानी होए, क्योंकि महंगाई के ऊपर ही सब कुछ है. बाटला बोलो, तेल का बोलो, फिर एजुकेशन के ऊपर भी आज जो 18% जो टैक्स लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है? वो हमारे बच्चों के ऊपर लग रहा है. तो हम इस टैक्स से, ये सब चीजों से बचेंगे, महंगाई से बचेंगे. अगर हमारे लिए सस्ताई होगी, खाने से लेके, पीने से लेके, बिजनेस से लेके, तो ही हम आगे बढ़ेंगे ना. मिडिल क्लास लोग 12-15 हजार रुपये में कमाने वाले लोग कहाँ से इतना पैसा भरेंगे?
आपने जिस तरह से बात कही कि 18% जीएसटी, वड़ा प्रधान कभी भी किसी भी समाज के लोगों को कभी एक तरफा नहीं देखते, सबके लिए काम करते। मुस्लिम समाज के लिए क्या कुछ काम किया है? मुस्लिम समाज के लिए क्या किया है हम तो सब देख ही रहे हैं। मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो मुस्लिम समाज के उल्टा मदरसा ही बंद कर रहे दिल्ली के अंदर। हाँ, जो भी बड़े बड़े दारू वाला में वो सब बंद कर रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने? हाँ, खाली मंदिर और मस्जिद के पीछे ही पड़े हुए, महंगाई के पीछे नहीं पड़े, एजुकेशन के ऊपर नहीं पड़े, ये सब चीजों के ऊपर पढ़ो, डेवलपमेंट के पीछे पढ़ो। ये सब डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है। खाली छोटे छोटे डेवलपमेंट, जो मेन डेवलपमेंट है वो करना चाहिए उनको। ये ब्रिज बना के, वो रास्ते पे ये बना के आप ओपनिंग करोगे, वो थोड़ी चलेगा। देश के तो इतने प्रगति के काम कर रहे हैं वो। अरे देश के प्रगति के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या कर रहे हैं? वो रोड बनाएंगे तो उस पर हम क्या करेंगे? हम खाली आए जाएंगे, लेकिन हमारे लिए घर का सुविधा है, हर चीज की सुविधा है, वो सब चीज जरूरी है। पानी से लेके, खाने से लेके, हमारे लिए वो सब भी जरूरी है ना। अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई का क्या कुछ आलम है? महंगाई तो अभी आप देख ही रहे हो। पेट्रोल का भाव कहाँ जा रहा है? 100 रुपए लीटर। खाने का तेल का भाव कहाँ जा रहा है? 120 रुपए किलो। जीएसटी अलग परेशान, हर एक चीज अलग लोग परेशान। तो फिर कहाँ जाएंगे लोग खाने के लिए? एक मिडिल क्लास की पब्लिक को क्या चाहिए? आप क्या कहेंगे, किस तरह से मोदी जी को आप देखते हैं? मुस्लिम समाज को लेकर क्या कुछ काम उन्होंने किए? देखो, मुस्लिम समाज के लिए सबने बोले, अपने असलम साइकिल वाला भी आया था, वो भी आया था, अपने भाजपा वाले भी सब आए थे 2008 के अंदर टूटने के। बोले सबको मकान भी मिलेगा। बोले 2008 से लेके तो अभी तक के 3 मकान टूट चुके हैं। मेरे 2016 में भी 2 टूटे, वो भी नहीं मिला। 2008 वाला वो भी नहीं मिला। 24 घर अभी तक के नहीं मिले। वहाँ से ब्रिज चालू हो गया, पर अभी तक के कोई घर नहीं मिला। असलम साइकिल वाला कांग्रेस से है, यानी कांग्रेस से भी थे, तो कांग्रेस में भी अभी कुछ काम नहीं हो क्या? वो उनने उम्मीद दिलाए थे कि तोड़ दो, बोले मिल जाएगा। फिर ये संगीता पाटिल की तरफ से कोई भाजपा वाला कार्यकर्ता भी आया था वहाँ पर पटेकन अपने भाटाना साइड में, तो उन्हें भी बोला था कहते हाँ मिल जाएगा। बोले तुम मकान तोड़न दो। बोले मैंने 2016 में मकान तोड़न दिया पटेकन का, उसकी भी अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक के CR पाटिल जी कहते हैं 543 सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। वो कुछ नहीं होने वाला है। जो जब से बैठा है ना, जब से समझ लो अभी तक के मुस्लिम के लिए कुछ ही नहीं किया है। मुस्लिम परेशान है, यहाँ से वहां तक के पसारा लेके जिधर उधर घूम रहे, बस उसके सिवा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, ચોક્કસપણે જે લોકો અહીંયા હાજર છે તે તમામ વસ્તુઓ જણાવી રહ્યા છે કે મુસ્લિમ સમાજ વિશે ભારતીય જનતા પાર્ટીના વડાપ્રધાન જે છે નરેન્દ્ર મોદી તેમને કોઈ પણ કાર્યો નથી કર્યા। બીજા પણ અન્ય લોકો છે, આપણે એમની સાથે પણ વાત કરીશું। આપ कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि हमें भारतीय जनता पार्टी के सभी लोकसभा के उम्मीदवार और हमारे 25 लोकसभा के नौसारी CR पाटिल साहब से भी ये विनती करता हूँ कि जो इन लोग ने 25 लोकसभा नौसारी में जो गरीबों से वादा किया था, जो मतलब घर तोड़े थे या फिर मतलब ड्यू डेवलपमेंट के अंदर जो इन लोग ने वादा किया था, वो अभी तक के इनके वादे कागज के ऊपर है और जनता उनके लिए भूखी बैठी है। जनता को इन लोग सिर्फ आशा देते हैं। और यहाँ पर जो कौभांड अभी चालू है गुजरात के अंदर राशन का, ये राशन का कौभांड तो बहुत बड़े पैमाने पे चालू है। 5 किलो अनाज ये देते हैं और बोलते हैं कि हमने 25 किलो दिया है। 5 किलो अनाज के अंदर कहाँ से किसी का घर होएगा पूरा? कितने दिन तक का वो खाएगा? और इंसान तो ऐसे ही मर जा रहा है महंगाई के हिसाब से। तो 5 किलो गेहूं और 2 किलो चावल से किसका पेट भरेगा? मैं ये राशन की अगर आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस की भी शासन जब थी और बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी का भी जब शासन है, तो क्या कुछ बदलाव है इन दोनों? बदलाव तो सिर्फ इतना हुआ है कि कांग्रेस के टाइम पे वो राजनीति करते थे कि भाई मिल बांट के खाएंगे, और भाजपा के टाइम पे सिर्फ यही राजनीति चल रही है कि हम अकेला खाएंगे और जनता भूखी मरेगी। જે બિલકુલ જે રીતે ચોક્કસપણે આપણે જે વાત કરી મુસ્લિમ સમાજના લોકો સાથે, તે તમામ લોકોએ આપણને જે રીતે હકીકત જણાવે છે કે મુસ્લિમ સમાજના લોકો માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શું કામો કર્યા છે ને તેમની સભી શું છે આ વિસ્તારમાં, આ દેશમાં, તે ચોક્કસપણે ક્યાંક ને ક્યાંક રોષ દેખાઈ રહ્યો છે વડાપ્રધાન પ્રત્યે, વિકાસના કામો પ્રત્યે, કારણ કે તેમને ચોક્કસપણે જણાવવું છે કે વિકાસના કામો જે છે તે ફક્ત ને ફક્ત કાગળ પર સામે આવતા હોય છે। અમને આજ દિન સુધી કોઈ પણ પ્રકારના વિકાસ અમારા વિસ્તારમાં જોવા નથી મળ્યો કે અમારા સમાજ માટે જોવા મળ્યો નથી। કેમેરા પર્સન રવિ વેંડે સાથે હું અમિત રાજપૂત, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, સુરત।